सातवीं कक्षा के समस्त प्रिय छात्रों, जल्दी से आपको अपना गणित का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 60 अंक। सबसे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। देखो, इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ आईएमपी या मॉडल पेपर की तरह पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक 2/3 भागित 1/6 का मान होगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको सही उत्तर लगाना है, 4 होगा। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो दूसरे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है, 4 होगा। 120 डिग्री के माप के कोण का संपूरक कोण होगा। तो तीसरे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है, 60 डिग्री होगा। भिन्न 12/16 का प्रतिशत रूप होगा। तो चौथे क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है, 75% होगा। -3/5 गुना 7 का गुणनफल होता है। तो पांचवें क्वेश्चन में सही उत्तर लगाना है, -21/5 होता है। रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक छठे क्वेश्चन में आंकड़ों 2, 4, 6 का माध्य है। तो छठे क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है, 4। वे दो रेखाएं जिनको दोनों ओर कितना भी बढ़ाया जाए एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कैसी रेखाएं कहलाती है? तो सातवें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा कहलाती है। आठवें क्वेश्चन में एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो आठवें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है, 3। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। नौवें क्वेश्चन में जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका कहलाता है। तो नौवें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है, क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य कहलाता है। 10वें क्वेश्चन में परिमेय संख्या 4/7 का योज्य प्रतिलोम है। तो 10वें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है, -4/7। -4/7 आपको लिखना है 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 11वें क्वेश्चन में बताइए कि कथन सत्य है या असत्य। माध्य का सदैव आंकड़ों में से एक संख्या होती है। 12वें क्वेश्चन में पूर्णांक किसे कहते हैं? परिभाषा आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में निम्नलिखित कोण का संपूरक कोण ज्ञात करके आपको लिखना है। 14वें क्वेश्चन में वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 5% 600 है। तो आपको वह संख्या ज्ञात करके लिखना है। 15वें क्वेश्चन में परिमेय संख्या 3/5 का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करके आपको लिखना है। 16वें क्वेश्चन में निम्न आकृति में सममित रेखाओं की संख्या लिखिए। तो 16वें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है, 1। क्या लिखना है? 1 आपको लिखना है 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर। लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक
आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 17वें क्वेश्चन में सेली अपने बगीचे में एक पंक्ति में 4 पौधे लगाती है। 2 निकटतम पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। पहले और आखिरी पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करके आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2। इस समीकरण को हल करके आपको लिखना है। देखो, सभी प्रश्नों के हल आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंत में। उससे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। 19वें क्वेश्चन में निम्नलिखित आकृति में अज्ञात आंतरिक कोण x का मान ज्ञात करके लिखना है। 20वें क्वेश्चन में निम्न आकृति में सममित रेखाओं की संख्या लिखिए। तो 20वें क्वेश्चन में सही उत्तर लिखना है 2। 21वें क्वेश्चन में आयत के परिमाप का सूत्र लिखकर उदाहरण सहित समझाना है। 22वें क्वेश्चन में 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करके आपको लिखना है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक। 23वें क्वेश्चन में ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागित कोष्टक के अंदर बी प्लस सी बराबर नहीं कोष्टक के अंदर ए भागित बी प्लस कोष्टक के अंदर ए भागित सी को सत्यापित कीजिए। यदि ए बराबर -10, बी बराबर 1, सी बराबर 1, तो आपको इसके माध्यम से इसे सत्यापित करके लिखना है। 24वें क्वेश्चन में साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मेजपोश के किनारे पर फीता लगाना चाहती है। आवश्यक फीते की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि 1 मीटर फीते की कीमत 15 रुपये है तो फीते का मूल्य भी ज्ञात कीजिए और आपको पाई का मान 3.14 लेना है। 25वें क्वेश्चन में x प्लस 7 प्लस 4 कोष्टक के अंदर x -5 व्यंजक को सरल कीजिए तथा मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर x का मान 2 है। 26वें क्वेश्चन में आपको बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 2 की पावर 2 कोष्टक बंद की पावर 3 गुना 3 की पावर 6 बड़ा कोष्टक गुना 5 की पावर 6 को सरल कीजिए और घातांक रूप में भी लिखिए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। उससे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के आंसर आपको बता दिए थे। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के प्रश्नों के आंसर यहाँ से देख लेना है। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 12वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है।
16वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 24वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 26वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।